हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून करंट अफेयर 2022 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आज हम बात करेंगे जून से तीसरे सप्ताह से साप्ताहिक करंट से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आज हम 15 से 21 जून 2022 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनलाइन क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कम समय में और फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ पर करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निभाता है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ स्टेट लेवल पर करंट अफेयर को पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देख लेते हैं। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल्स एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हुई है। किसने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मुंबई हवाई अड्डे ने। क्या है ये? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई में हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो ये की गई ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। सार्क वे में 112 मील यानी कि 180 किलोमीटर लगभग से अधिक तक फैला है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। ठीक है। वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 8वां संस्करण है। ठीक है, 8वां संस्करण। और ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व संगीत दिवस 2022 का थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? सही आंसर है राधा अयंगर प्लमवन को। ठीक है, राधा अयंगर प्लमवन एक भारतीय अमेरिकी हैं जो अभी उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसका चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है? तो उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। सूत्रों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का चयन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडेक्स से। आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत को इस इंडेक्स में स्थान मिला है 37वां। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसमें वे 43वें से 37वें स्थान पर छलांग लगाई है। सूचकांक प्रबंध विकास संस्थान यानी कि आईएमडी द्वारा संकलित किया गया है। कौन
बैरी जोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार बैरी जोन बिजनेस के नए सीईओ होंगे। तो इनका नाम है सौम्य नारायण संपत, ठीक है, संपत। तो सौम्य नारायण संपत बैरी जोन बिजनेस के नए सीईओ होंगे, ये घोषणा की गई है बैरी जोन समाचार की विज्ञप्ति के अनुसार। किसने आईसीसी एलीट पैनल में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो देखिए ये भारतीय एम्पायर हैं, इनका नाम है नितिन मेनन। मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से 1 साल का विस्तार मिला है। इंदौर के 38 वर्षीय एम्पायर के 11 सदस्यीय एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर में एकमात्र भारतीय हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे? तो हमारे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। कौन से देश फीफा 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। देखिए फीफा ने घोषणा की है कि 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुआट्रेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर कौन सा? स्वर्ण पदक। पुस्तक जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है राम बहादुर राय। ठीक है, क्या नाम है इस पुस्तक का? भारतीय संविधान अनकही कहानी। और याद रखिएगा इस बुक का विमोचन इसी हफ्ते, ठीक है, किया गया है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है संरक्षण के रूप में रोकथाम, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की संरचनात्मक और परिचालन रोकथाम को बढ़ाना। ठीक है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जून को आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनका नाम है हमजा आब्दी वर्रे। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है हसन शेख मोहम्मद ने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमजा अब्दी वर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए सोमालिया देश अब ये चर्चा में रहा, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी है मोगादिशु और मुद्रा है सोमाली सिलिंग। याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो यहाँ पर करेंसी और कैपिटल पूछी जाती हैं। तो कहाँ से पूछी जाती हैं? जो देश करंट अफेयर में ज़्यादातर हाईलाइट रहते हैं वहीं से यहाँ पर एक मुद्राएं पूछी जाती हैं, खास तौर से राष्ट्रपति जहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान को लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन। चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान को लॉन्च कर दिया है। इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए डे आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा, करंट अफेयर से रिलेट किया है इसको मैंने। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया गया इस वर्ष। ठीक है, 18 जून को। याद रखिएगा पिकनिक शब्द की उत्पत्ति संभवतः फ्रांसीसी शब्द से हुई है। किस राज्य ने एनम एजूथम योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजूथम योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक साथ सूखे से उठना। ठीक है, राइजिंग अप फ्रॉम डाउट टुगेदर। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत लिंक्डइन $5 लाख, जो कि रुपए में 3.88 करोड़ होते हैं, निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के डिजिटल सॉफ्ट और रोजगार योग्यताओं को कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी। रिजर्व बैंक के पेमेंट विजन 2025 का लक्ष्य डिजिटल पेमेंट में कितने गुना बढ़ोतरी करना है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 गुना। कितना? 3 गुना। अगला क्वेश्चन है, किसने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है BS पाटिल। BS पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं BS पाटिल। इनका पूरा नाम है भीम नागोड़ा सगनगोड़ा पाटिल। ठीक है, याद रखिएगा इनका पूरा नाम। किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ है? सही आंसर है मिस्र में। मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया। मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है? तो उनका नाम है प्रमोद के मित्तल। ठीक है, प्रमोद के मित्तल को सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, नामित किया गया है। अभी देखिए इसका यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1995 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी कि पहली भारत गौरव ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी मार्ग के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। पीएम मोदी ने कहा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर की आधारशिला का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पुणे में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुका महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? सही आंसर है आरती प्रभाकर को। किसे? आरती प्रभाकर को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारतीय आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित करने की उम्मीद है। वह एरिक लैंडर की जगह लेंगी। किसकी? एरिक लैंडर की जगह लेंगी। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है 89.30 मीटर। भारत के इक्का भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चोपड़ा को इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 यानी कि 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर कितने साल के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है? सही आंसर है 27। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षीय इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, क्योंकि फर्म का सबसे पुराना ब्राउज़र 15 जून से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सनापति गुरु नायडू ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई, उसका नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। तो इसका नाम था भोगेश्वर। क्या नाम था? भोगेश्वर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। कथित तौर पर एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई। जंगली हाथी जिसे मिस्टर काबिनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में मृत पाया गया ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भोगेश्वर के दांत 2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे, यानी कि देखिए दो होते हैं तो ये दोनों की माप अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है हरियाणा। मेजबान हरियाणा ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक जीत के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। हरियाणा ने 39 रजत 46 कांस्य पदक जीते, जिसमें से उन्होंने कुल 137 पदक हो गए हैं। यह किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं, ठीक है। और स्वर्ण कितने हैं? 52, यानी कि 52। किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर में YSR यंत्र सेवा पाठ्यक्रम के तहत ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर के राज्य स्तरीय मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाई है। इस योजना के तहत ICICI बैंक ने खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है, किसी क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ डिटेल में समझा सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसने साझेदारी की है डिजिटल EMI अथवा पे लेटर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जस्ट मनी के साथ, ठीक है। किस लिए की है? तो देखिए कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए ICICI बैंक ने की है। किसके साथ? जस्ट मनी के साथ। किन देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। भारत वर्षों से 15 राष्ट्रीय परिषद के सुधार प्रयासों में अग्रणीय रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? राइट आंसर है चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है, और इसको चीन ने किया है इस काम को, ठीक है। किसने धन संचय नाम की एक योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की जो एक नॉन पार्टिसिपेट वाली पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? आंसर है आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है, भारतीय है ये, ठीक है, आर प्रज्ञानंद। कौन RBL बैंक के MD और CEO बने हैं? सही आंसर है आर सुब्रमण्य कुमार। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किस उद्योगपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? सही आंसर है रतन टाटा जी को। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया है। किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? सही आंसर है IIT मद्रास ने। सेप्टिक टैंक एक जहरीला वातावरण होता है जो अर्ध ठोस और अर्ध तरल मानव मल सामग्री से भरा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? देखिए शतरंज की बात कर रहे हैं तो इनका नाम है किशोर राहुल श्रीवास्तव। इटली में नवे कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडे रेटिंग 2500 की बाधा को तोड़कर इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है रबाब फातिमा, ठीक है, बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं ये। क्या नाम है इसका? रबाब फातिमा नाम है इनका। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का थीम रहा रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयासों में शामिल हों और जीवन बचाएं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल
14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसे मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? सही आंसर है एंजेला मैथ्यूज को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि श्रीलंका के बल्लेबाज स्टार एंजेला मैथ्यू और पाकिस्तान की पहली स्पिन सनसनी जिनका नाम है तूबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड विमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? सही आंसर है मैक्स वेस्टप्पन ने। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टप्पन ने अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स रेस 2022 जीती है और सीजन की उनकी ये 5वीं जीत है। किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ठीक है, यह लिखा है ये, तो सही आंसर है कर्नाटक। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।